गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेसन जो आपका वैल्यू वेव है उसके न्यूमेरिकल्स करवाए गए थे। कुछ क्वेश्चन हो गए थे, करीब 12 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे। इस लेक्चर में वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन अब आप देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको आप अपना समझिए, देखिए। क्वेश्चन क्या रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, ठीक है, एक वर्ग दिया गया है, आपको स्क्वायर दिया गया है। ये हम एक तो वर्ग बनाए ले रहे हैं, ठीक है, वर्ग ये बन गया है। और वो कह रहा है कि इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर आपका कितना है, +2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यानी आवेश दे रखा है चारों कोनों पर, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 और बराबर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, यानी सब पर आपको यही रखा हुआ है। जब आपस में सारे बराबर है तो इनको हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, Q के बराबर है, ठीक है। यहाँ भी यही है, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सारे के सारे आपके पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव लगा दिया। और जो ये स्क्वायर बना हुआ है इसकी भुजा दे रखी है आपको 2√2, यानी 2√2 ये है, ये भी आपका 2√2 है, ये भी आपका 2√2 है और ये भी आपकी 2√2 है, ये सारी मिल गई है। अब वो कह रहा है कि इसके केंद्र पर आपको पोटेंशियल निकालना है, केंद्र पर आपको विभव निकालना है। तो आप क्या करती है, इसके विकर्ण को आपस में मिला दीजिए। जहां विकर्ण एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्केल हो जाएगा सेंटर, यानी ये पॉइंट को अगर हम ए मान लें, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो केंद्र क्या हो जाएगा ओ, यानी आपको केंद्र ओ पर क्या करना है, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखो क्या करें। सबसे पहले जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ए बिंदु पर स्थित आवेश के कारण ऊपर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना बी बिंदु पर स्थित आवेश से ऊपर निकालोगे, सेम आपको यहाँ पर करना है। यानी सबसे पहले हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आवेश जहाँ स्थित है उससे लेके केंद्र तक की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकलेगी, ये देखो। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा समकोण त्रिभुज बना है पूरा, ये वाला, ठीक है। यानी सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज है, तो आप सीधे उठा के इसमें क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है और इसकी अगर लेंथ कहेंगे, नाम इसको लिखना हो तो BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका कितना है 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार भी क्या है आपका 2√2 का होल स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 दूनी 8, ठीक है। ये भी आपका कितना हो जाएगा 8। ये BD चल रहा है, BD निकालेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, 8 और 8 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 4। यानी आप ये निकल आई कि जो B से D तक की टोटल लेंथ है वो क्या है आपकी 4 है, यानी ये विकर्ण आ गया। और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी जितना हमारा BD निकला है सेम कंडीशन में क्या निकलेगा, हमारा AC निकल आएगा। अब अगर हमें इनको अगर चाहिए है, यानी आपको OA निकालना है या OB निकालना है या OC निकालना है या OD निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी इनके विकर्ण हैं, मान लीजिए BD निकला है, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 4/2। तो आपके ये कितने आ गए हैं, 2 निकल के आ गए। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस आपको मिल गई है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब आपको विभव निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें कहाँ निकालना है, बिंदु O पर परिणामी विभव निकालना है। तो चेक करिए क्या होगा, परिणामी विभव, ठीक है। जब परिणामी विभव निकालना है तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4, ठीक है। अब आपको एक चीज मालूम है कि क्या जब सारे आवेश बराबर है, डिस्टेंस सब बराबर है, इसका मतलब विभव भी क्या होंगे, सब बराबर होंगे। तो यानी V + V + V सब बराबर, यानी यहाँ कितना जाएगा 4, ठीक है। अब इसको कुछ थोड़ा सा चेंज करके मान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी P लिखा हुआ है तो इसको स्मॉल v कर दीजिए परिणामी को, जिससे आप कैंसिल ना करें इसको V। अब इस V का मान आप उठा के रख दीजिए, कितना हो जाएगा, क्या होता है विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या होता है आपका R। तो आपने अप्लाई कर दिया 4, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹
आवेश आपको मालूम नहीं है 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6, डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है कितनी है 2, बस ये देख लीजिए मीटर में था या सेंटीमीटर में, तो आपका मीटर में था तो 2 आप लिख दिया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 चौको 36 मल्टीप्लाई 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3, ये आ गया आपका, और विभव का मात्रा क्या होता है आपका वोल्ट, यानी ये आपका विभव निकल के आ गया है, इतने वोल्ट का विभव है केंद्र पर, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको चौगुना, हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, करना आपको खुद है। चौगुना कह रहा है आपका एक वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा, ठीक है, कितनी दे रखी है आपकी 60 सेंटीमीटर। इसके बाद वो कह रहा है प्रत्येक कोने पर आवेश, यहाँ आवेश आपको अलग अलग दे रखे हैं, Q1 बराबर दे रखा है -2 माइक्रो कूलम, Q2 आपको दे रखा है 3 माइक्रो कूलम, इसके बाद आपको Q3 दे रखा है -4 माइक्रो कूलम, इसके बाद Q4 आपको दे रखा है 5 माइक्रो कूलम। देखिए ये सारे मान आपको दे रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, और वो कह रहा है कि केंद्र पर विभव निकालना है, कहाँ निकालना है आपको, केंद्र पर विभव आपका ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं केंद्र पर विभव आपको फाइंड करना है, विभव क्या करना है क्या। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको हम सिंपल बताए दे रहे सीधा सीधा। सबसे पहला काम तो आप सेंटीमीटर को हटा के किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में करोगे, ठीक है। मीटर में करने के बाद आपको सेम क्वेश्चन लगा देना है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करनी। हाँ यहाँ पर सेम तो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी आवेश क्या दे रखे हैं, आपको अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए कहा क्या क्या करना है, तो आप अपना इंटर ये देने समझ लो, ये आपका क्या है स्क्वायर वर्ग बना हुआ है, ठीक है, हो जाए सारी बराबर है, आवेश अलग अलग है तो भाई अलग अलग मान लो, Q1 Q2 Q3 और क्या है Q4 है, ठीक है। ये आपकी 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। सेंटीमीटर में याद रखना तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है आपको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, इसका विकर्ण आप ज्ञात करो, तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको ये रूल पता ही है तो लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेना आप अपना विकर्ण A B C D, विकर्ण निकालने के बाद आप अपना ये OA निकाल लेना, OB OC, ये तो आपकी सारी जो भी आएंगी बराबर आएंगी, और उठा के आपको सेम फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर देना। आंसर इसका हम बताए दे रहे, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो देख लीजिए, वो संभवतः आपका आएगा 4.2, ठीक है, 4.2 10 टू दी पावर 4 वोल्ट आएगा। आप अपना इसको लगा लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत समझ में आए आप अपना पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए भाई जैसे कह रहा है वैसे ही करते हैं। ये 15वां क्वेश्चन है, दो बिंदु है, एक A हो गया, एक दूसरा आपका B हो गया, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, आपके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये हो गई सेंटीमीटर को हटा दो 10⁻² मीटर। इसके बाद आपको दे रखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E AB के समांतर A से B की दिशा में कार्य कर रहा है, यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो A से B की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ये हमारा काम कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जबकि E बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम, यानी तीव्रता दे रखी है आपको, E की वैल्यू दे रखी है बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए आगे, इसके बाद कह रहा है एक 10 टू दी पावर -6 कूलम आवेश, आपको आवेश भी दे रखा है, Q दे रखा है 10 टू दी पावर -6 कूलम का आपको आवेश दे रखा है, ठीक है। A से B की ओर AB के अंदर ले जाया जाता है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निकालने को कह रहा है वो आवेश पर बल कितना लगेगा, ठीक है। जो पहला पॉइंट आपको निकालने को बोल रहा है आवेश पर बल, बल F बराबर सबको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, Q × E। Q कितना है 10 टू दी पावर -6 और तीव्रता कितनी है आपकी 200, ठीक है। आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा कितना बल कार्य कर रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए तीसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, दूसरे में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। भाई विभवांतर जो होता है डेल्टा V, और डेल्टा V बराबर होता है E × D। आपको बताया था अगर याद हो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन बताया था, तो वहीं से डेल्टा V बराबर क्या होता है E × D। अब डेल्टा V तो आपको चाहिए है, E आपको कितना मालूम है, E मालूम है आपको 200, तो 200 रख दिया। अब बात करते हैं D की, तो ये मिडिल डिस्टेंस ये दे रखी है आपको 2 × 10 टू दी पावर -2, तो आप यहाँ रख दिया हमने, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके इतने वोल्ट का क्या हो जाएगा आपका
विभवांतर हो जाएगा। इसी में एक चीज और निकालनी है, आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य निकालना है, आपको W निकालना है, ठीक है। तो W निकाल लीजिए, W। तीसरी चीज क्या निकालनी है, कार्य। चलिए कार्य जो होता है वो क्या होता है, W, और W बराबर होता है आपका F वेक्टर डॉट D वेक्टर डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, FD cos थीटा। थीटा क्योंकि समांतर काम कर रहा है तो जीरो रख दीजिएगा। अब बात करते हैं बल की, ठीक है। जब आप जीरो रखते हैं तो क्या बचेगा अपना, FD बचेगा। W बराबर, अब देखिए F आपको यहाँ से मिल जाएगा, रख दीजिएगा अपना। D आपको ये मालूम ही है, ये दूरी क्या है आपकी, D है, आप रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको जाके क्या मिल जाएगा, कार्य। और कार्य का जो मात्रक होता है वो सबको मालूम है क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से आपका ये बढ़ जाएगा, 15वां क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे अपना आगे हम बता रहे हैं, इसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आप जल्दी में आप नोट करते रहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी वर्ग का ही क्वेश्चन है जो आपको अभी बताया गया था। 16 दे रहा है कि संलग्न चित्र में आपको वैद्युत विभव निकालना है। एक चित्र दे रखा है और उसमें आपको आवेश, तो आपको एक्सरसाइज के रूप में हम दिए दे रहे हैं, तो आप कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 16 में कह रहा है Q1 बराबर है Q3 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है +2 माइक्रो कूलम, और इसके बाद वो कह रहा है Q2 किसके बराबर है, Q4 के बराबर है और इसकी वैल्यू है -2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और आपको फिगर बनाए दे रहे हैं और स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये आपको वर्ग दे रखा है, यहाँ Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, Q4 हो जाएगा। और इसमें एक फायदा आपके पास है कि आपको विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें डिस्टेंस दे रखी है। ये B है, ये B है, ये B है, ये B है, ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये बिंदु O हो गया है। आपको क्या कर देना है, केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। केंद्र पर क्या निकाल देना है आपको, विभव ज्ञात करना है। तो जैसे आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया गया है वैसे ही आप सेम आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन सेम है, आप अपना लगा लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। 18वें में एक ट्रायंगल है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, भाई ट्रायंगल है और कैसा है, समबाहु है, यानी सबकी सब भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। A बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया, C बिंदु हो गया, और सब पर जो आवेश है वो आपका समान है, यानी Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q3, और बराबर कितना दे रखा है आपको, प्लस का है 250, ठीक है, माइक्रो कूलम। आप माइक्रो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा, यानी आवेश और सारे बराबर हैं तो आप इसको क्या मान लीजिए, Q, यानी यहाँ पर भी Q आवेश है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। चलिए आगे, इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी क्या है, 18। परिकेंद्र वही कह रहा है, परिकेंद्र मतलब आपको क्या करना है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पे आप लंब डाल दीजिए, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब, जहां सारे एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या बन जाएगा, आपका परिकेंद्र बन जाएगा। और आपको यही परिकेंद्र दे रखा है सबका, कितना, ये R है, ठीक है, और ये दूरी 18 दे रखी है, चित्र में भी दे रखा है बुक में, तो ये R कह रहा है, और जो R डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 18 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये आपको R की वैल्यू मिल गई है। अब आपसे वो क्या कह रहा है, परिणामी विभव निकालना है। भाई देख लीजिए यहाँ पर परिणामी विभव आपका कैसे निकलेगा, ठीक है, परिणामी। अब जब यहाँ आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आप 3 बार लगाएंगे फॉर्मूला, भाई त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3, ठीक है। अब आपको क्या करते हैं भाई, इसके कारण निकालो, इसके कारण, इसके कारण, जब आपके आवेश बराबर हैं, दूरी भी बराबर है, तो आप सीधे क्या कर देंगे, फिर वही चीज यहाँ कितना आ जाएगा, V, इसको स्मॉल मान लीजिए, कुछ भी चेंज करना है कैसा, तो ये हो जाएगा 3V, उठा के आप V को मान रख दीजिए 1/4πε0, ठीक है। और क्या होता है, Q/R होता है। आपको क्या कर देना है, 1/4πε0 की वैल्यू रख देना है, Q की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, उठा के आप यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना आप करिए, आगे फिर बताते हैं आपको।
चलिए आगे देखते हैं, ये 18वां आपका हो गया। इसके बाद आगे आइए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देखते चलिए। 19 आपको दे रखा है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, यानी आपको सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है आपकी r बराबर होता है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये आपकी त्रिज्या हो गई, r आपको दे रखी है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि 250 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, यानी चार्ज आवेश Q बराबर है आपका 250 माइक्रोकूलम। आप फॉरन माइक्रो उठाइए तो 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका कूलम में कन्वर्ट हो गया Q। वो आपसे कह रहा है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है उसके केंद्र पर क्या करना है, आपको विभव निकालना है। जब भी किसी के केंद्र पर विभव निकालना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है 1/4πε0, और क्या हो जाएगा आपका Q अपन क्या हो जाएगा R। सबके सब आपको दे रखे हैं, केवल उठा के आपको रख देना है, सॉल्व कर देना है, निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन 20 कह रहा है +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, यानी एक आवेश ये है, एक आवेश हो गया, एक बिंदु हो गया B, यहाँ पर रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम और यहाँ है माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर हो गया। इसके मध्य बिंदु पर विभव आपको निकालना है। भाई मध्य बिंदु है, यहाँ कहीं मध्य बिंदु हो जाएगा O, यहाँ पर विभव निकालना है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, और ये भी कितनी हो जाएगी 0.5 आपकी ये भी हो जाएगी। आप सीधे क्या लगा दीजिए, B बराबर B1 प्लस B2, उठा के आप मान रख दीजिए, सॉल्व कर दिए। भाई B1 का मान कितना आएगा आपका, B1 आएगा 1/4πε0 Q/R, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर से Q1 R1 कर दीजिए 1/4πε0 Q2, और बटे क्या हो जाएगा R2 1/4πε0 का आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिया, और यहाँ देखो Q1 कितना है आपके पास 10 माइक्रो हटाइए 10⁻⁻⁶, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 0.5 रख दिया हमने। बस विभव में आपको बताया था जब ये आता है चिन्ह लिया जाता है, अगर प्लस आवेश है तो आप प्लस लेंगे और माइनस कूलम का आवेश है तो आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ माइनस दिया है तो आप माइनस ले लेंगे, कितना है 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 0.5, आप घटा देंगे तो इसको आपके कट के, जब कटेगा तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका विभव 0 वोल्ट आपका विभव निकल के आ जाएगा। तो आपको याद रखना विभव में आपको चिन्ह सहित यूज करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगला है 21 भी है, ठीक है, 21 आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप आइए 22 अगला दे रखा है, ठीक है, 22 देखिए सेम है आपका 22 भी, तो 22 कर लीजिएगा। हम आपको लेके चलते हैं आगे 23 पर, ठीक है। 23 दे रखा है आपको, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। भाई हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, 1.6×10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो भी इतना ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी प्लस का 1.6 10⁻⁻⁻ के कितना हो जाएगा 19 कूलम। ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका क्या है प्रोटॉन है। इस पर चार्ज माइनस, इस पर चार्ज प्लस, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है आपके पास 0.5 दूरी पर है, तो ये हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका 0.5 एंगस्ट्रॉम हो गया। आपसे वो कह रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। देखो जो डिस्टेंस दे रखी है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करो फर्स्टली, तो एंगस्ट्रॉम हटाओगे तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 10⁻⁻10, ये आपका मीटर में आ गया, ठीक है। Q1 Q जो आपको दे रखे हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2, और अपन क्या होता है R। आपको सबकी वैल्यू मालूम है 10⁻⁹, ठीक है। Q1 आपको दे रखा है -1.6 10⁻⁻�19 ब्रैकेट बंद, ये प्लस का दे रखा है 1.6 10⁻⁻19 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है
0.5 10 टू दी पावर -8 आप सॉल्व कर दीजिए और आप क्या निकालेंगे यहाँ से, इससे ऊर्जा आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए सेम 24 में भी इससे ऊर्जा का क्वेश्चन है तो आप 24 में भी कर लीजिएगा। 25 में एक क्वेश्चन और ले लीजिए आज के लिए। 25 में दे रखा है जब एक आवेशित कण 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु पर जाता है, यानी पहले विभव दे रखा है V1 पर 100 वोल्ट, V2 पर कितना है आपका 200 वोल्ट, वो कह रहा है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पर वो जा रहा है तो क्या होता है वो, तो उसकी गति ऊर्जा 10 जूल क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, गति ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, जो ऊर्जा होती है वही कार्य के रूप में होता है, यानी कितनी क्या है 10 जूल घट जाती है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि आवेश निकालना है, क्या निकालना है आपको, चार्ज क्यू निकालना है। आप सीधे सीधे आपको मालूम है, ठीक है, विभव का फॉर्मूला आपका डेल्टा जी बराबर क्या होता है, W बटे क्या होता है Q। आप उठा के अप्लाई कर दीजिए, डेल्टा जी क्या हो जाएगा V2 - V1। ठीक है, चलिए यहाँ लगाए दे रहे हैं V2 - V1, W की जगह W, Q की जगह Q, घटाएंगे तो 200 - 100 और इक्वल W आपका कितना है 10/Q। सॉल्व तो कर ही लोगे, सॉल्व करके निकाल दीजिएगा, आवेश आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। बकाया जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग कल आपके खत्म कर दिए जाएंगे, जो भी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आप इनको आराम से पढ़िए। तीसरा लेसन आपका कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको अगला लेसन शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे मन लगा के पढ़िए, घर पर सुरक्षित रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो भी आपके मित्र वगैरह हैं सबको भेज सकते हैं, सेंड करिए, सब लोग देखें पढ़ें, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो जब आपको अगर मिल रहा है तो सभी जगह इसको प्रसारित करिए, सब लोगों को इसको मिले। आज के लिए इतना ही।